हेलो मित्रों, स्वागत है आपका योग और अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, आज रामनवमी है, तो आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और टॉपिक ये है कि भक्ति स्वतंत्र होती है कि परतंत्र होती है। एक दो लोगों ने पूछा था और मेरी भी इच्छा थी, तो मैंने सर से कहा कि सर इस विषय पे बताइए कि भक्ति स्वतंत्र होती है कि परतंत्र होती है। तो ठीक है, सर ही के पास चलते हैं और जानते हैं। जी सर, बताएं। बिल्कुल सही है कमल जी, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछे हैं जी कि भक्ति स्वतंत्र होती है कि परतंत्र होती है। जी तो देखिए, भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है। जी भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति में कोई परतंत्रता नहीं है। जैसे बाबा तुलसी ने लिखा इस बात को जी कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जी भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है जी और भक्ति स्वतंत्र होती है और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति मिलता भी नहीं है। देखिए, आप भक्ति के बारे में पूछे तो बाबा तुलसी ने नौधा भक्ति प्रसंग में जब लिखे तो पहला यही भक्ति लिखे, प्रथम भगत संत अनकर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। कि भक्ति को स्वतंत्र बताया गया और संत की संग से भक्ति शुरू होती है। जी संत की संग से भक्ति शुरू होती है। या तो माता पिता सात्विक प्रवृत्ति के हो, संत प्रवृत्ति के हों, तो वहाँ भी भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति को हमेशा स्वतंत्र बताया गया है। और देखिए, माँ सीता खुद भक्ति की अवतार है, खुद भक्ति है। जी भक्ति की अवतार भी बताया जाता है और खुद भक्ति भी उनको कहा जाता है। जी आपने बताया था पिछले कंटेक्स्ट। बिल्कुल, माता सीता और का हाँ नाम भक्ति बिल्कुल, भक्ति फिर भी वो गई, कहाँ गई? जो मैं एक बार पीछे बोला भी हूँ, पिछले जी किसी सीरीज में मैं बोला हूँ कि वहाँ गई, कहाँ गई? गिरजा पूजन। जी गिरजा पूजन करने के लिए गई, तेई अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जन निपटाई। ये बात मैं पहले भी एक बार बोला हूँ। लेकिन अब गई और भक्ति खुद ही माँ पार्वती जी की भक्ति कर रही है। जी और कैसे कर रही हैं आप ये सुनिए। जय 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 गिरिविराज किशोरी, जी जय 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 गिरिविराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जी अब वहाँ गई और पार्वती जी की भक्ति करी। गिरिविराज का मतलब होता है गिरवर। जी गिरवर कहते हैं हिमालय। अच्छा राजा हिमालय को गिरवर कहते हैं। जी हिमाचल राजा की ही तो पुत्री थी ना। जी जी तो गिरवर कहते हैं हिमालय को। और हिमाचल जी की पुत्री को उन्होंने क्या किया? जय 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 गिरिविराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। महेश के मुख की चांद चकोरी है। अच्छा उनको पूरा वर्णन के साथ भक्ति भी भक्ति करी है। जी मतलब कि भक्ति को भी भक्ति करना पड़ता है। जी भक्ति को भी भक्ति करना पड़ता है। और भक्ति में देखिए, एक बात आपको और बताते हैं। जी थोड़ा सा ममता से भी, जब आप भक्ति करते हैं उस समय की बात है, थोड़ा ममता से दूर है। ममता का मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि घर बार छोड़ दीजिए, नहीं। जी घर बार भी रखिए, भक्ति भी करिए। और भगवान राम को जी जैसे 5 ऐसी महिलाएं हैं जी जो भगवान राम को पाना चाहती थी। कौन कौन से? जैसे पहला आप सुनिए, सती। जी सती पाना चाहती थी परीक्षा से। जी सती पाना चाहती थी परीक्षा से। गई परीक्षा लेने भगवान का। अब जब गई तब ब्रह्म का, देखिए जीव का परीक्षा आप ले सकते हैं, ब्रह्म का परीक्षा लेने की कोशिश ना करें। तो जीव की परीक्षा आप ले सकते हैं, ब्रह्म की परीक्षा नहीं ले सकते। तो जीव और भक्ति में यही अंतर है। जीव
और ब्रह्म। तो ब्रह्म की ही परीक्षा लेने गई तो भगवान सब कुछ जान गए और उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए और ये पूछे कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है। और वो देखिए सीता का वेश बना के गई थी। तो जब गई और भोलेनाथ के पास गई तो पूछे कि आपने परीक्षा ले लिया, तो वहाँ झूठ भी बोल दी कि कछु न परीक्षा लिन्ह गुसाई किन प्रणाम तुम्हारे नहीं, कि आप ही की तरह मैंने प्रणाम किया उनको और परीक्षा नहीं ली। तो फिर आप लोग आगे का प्रसंग जानते ही हैं कि सती को क्या करना पड़ा था और फिर पार्वती के रूप में जन्म ली। और बैरागी आदमी बहुत कुछ देख लेता है। लक्ष्मण देखो उमाकृत वेशा, उस समय लक्ष्मण जी उनको उमा के वेश में देखे जी। उमा कहते थे पार्वती को। तो बैरागी आदमी को बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। पहला मैंने बताया कि पहली पाना चाहती थी सती जो परीक्षा से, दूसरा सीता जी। सीता पाना चाहती थी इच्छा से जी। सीता इच्छा से। फिर सबरी का नंबर आया, सबरी पाना चाहती थी प्रतीक्षा से। अच्छा, प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। पांचवा नंबर आता है सुपर्णरेखा का जी। वो पाना चाहती थी समीक्षा से जी। समीक्षा करके। अब पांचवा नंबर आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा पाना चाहती थी शिक्षा से। अच्छा। तो ये लोग 5 लोग भगवान को पाना चाहते थे। पहला परीक्षा से, इच्छा से, प्रतीक्षा से। अब प्रतीक्षा के बाद मैंने बताया, प्रतीक्षा के बाद समीक्षा जो सुपर्णरेखा पाना चाहती थी, उसके बाद शिक्षा से स्वयं प्रभा। 5 लोग पाना चाहते थे। और देखिए किसी न किसी तरीके से उन लोगों में भक्ति था। किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि सुपर्णरेखा के अंदर कौन सा भक्ति था जी। आप देखिए भक्ति का बताते हैं। उसने बताया, ये सुपर्णरेखा नहीं बोली थी कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हर ही समर्पण बिन सत्कर्मा। बिना समर्पण भाव के हरि मिलते नहीं। अच्छे से। तो कहीं न कहीं भक्ति सबके अंदर थी जी। सबके अंदर थी। वहाँ पर रावण के यहाँ सारे ऐसे नहीं थे कि सब भगवान के विरोध में थे। भगवान के विरोध में भी थे, उनके अंदर भी भक्ति थी जी। तो इसलिए भक्ति को बताया गया स्वतंत्र है और भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं। हनुमान जी यही तो भक्ति में बताए, लंका में जाके बताए कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार मोह कुमार गामी। कि सबके ऊपर भगवान है, ये नहीं है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके ऊपर है जी। तो इसलिए भक्ति को बताया गया है, भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है जी। ठीक है, भक्ति स्वतंत्र होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब भक्ति करते हैं उस समय थोड़ा सा ममता से दूर रहें। जैसे पाठ कर रहे हैं तो ये नहीं कि पाठ में ही मोबाइल उठा के बात करने लगे, तो ये सब चीज़ें नहीं। क्योंकि कहा गया है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो ये बताया गया है कि सबकी ममता ताग बटोरी, मतलब सबकी ममता को उस समय तक कम से कम छोड़ें, तब भगवान को आप अपने पास बुला सकते हैं जी। ये भक्ति का पहचान है और भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है जी। तो मित्रों, कैसा लग रहा था आज का कॉन्टेस्ट? भक्ति स्वतंत्र होती है कि परतंत्र होती है? और भगवान को पाने के 5 माध्यम जो सर ने बताए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई होप आपने सुना होगा और एंजॉय किया है पूरे इस संवाद को। तो मित्रों बताया करिए, आप लोग बताइए कि ये वाला स्पेशल जो एक और संवाद था जो नवरात्रि भक्ति काल मैंने बनाया, ये कैसा था?
और ठीक है, अच्छा लगे तो ये सब अच्छी चीज़ें आप शेयर करिए और लोगों के साथ में, हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करिए। आज आप देख लीजिए तरह तरह की कम्युनिटी बिल्डअप हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा एक इनिशिएटिव था छोटा सा कि आज मतलब जान रहे सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ कम्युनिटी बिल्डअप की जाए। तो मेरा सहयोग करें आप लोग कि कम से कम योग अध्यात्म से लोगों को जोड़ें। मैं तो कहूँगा कम से कम सब लोग 10-10, 20-20 लोगों को जो आप लोगों के खास हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इस अच्छी कम्युनिटी में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, और मतलब लाइक कमेंट्स अगर करते तो अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, और बताया करिए, और अगर कोई अच्छा टॉपिक लगे कि इस पे सर से वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, उसको लाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।